जिसके हृदय में असीम श्रद्धा होगी परमात्मा की, तब ऐसा वचन निकलता है मुख से। नहीं तो कहीं भी चले जाओ, चाहे गंगा स्नान करने जाओ, चाहे सतगुरु धाम में जाओ, चाहे तीर्थाटन में जाओ, हमेशा घर और बाहर की बातें रहती हैं। हमेशा 24 घंटे गंगा जी की स्नान में डुबकी करोगे तब भी घर ही स्मरण होता रहता है। ये सांसारिक जीव की स्थिति होती है। लेकिन जिसके हृदय में 84 लाख योनियों का दुख और ज्ञान है कि इस तरह से जीव भटकता रहता है, वो ज्ञान, वो दुख, वो स्मरण, इसलिए अब तो भगवान के चरण चाहिए। तो बोले कि अब भगवान की कथा मुझे सुना दो। उन्होंने समझा कि ये तत्व ज्ञानी है जो भगवान की कथा मांग रहा है, तो उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का निरूपण किया। ब्रह्म ज्ञान के निरूपण में सर्वत्र अहम ब्रह्मास्मि जो सत्य है, झूठा नहीं है। ज्ञान यही कहता है कि संपूर्ण संसार में ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं है। तो जब संपूर्ण संसार में हो तो आप भी उसी में हो। तो जब कथा चल रही थी तो महाराज पूछते थे बार बार, कुसुंडी जी ये इसलिए पूछते थे, प्रश्न इसलिए करते थे कि ये तो 84 में भ्रमण करके आए थे। जब परम ब्रह्म परमेश्वर ही सर्वत्र है तो बंधन में क्यों जाता है, 84 में क्यों भ्रमण करता है? इनका ये प्रश्न हुआ करता था। इसी से संबंधित अन्य प्रश्नों को ये लोमश ऋषि से करते रहे। अब उन्होंने जो इनको देखा कि बार बार प्रश्न कर रहे हैं, कथा के बीच में प्रश्न नहीं करना चाहिए। जब कथा चल रही है, चाहे वक्ता एक हो, चाहे 2 हो, चाहे 1000 हो, कथा के बीच में बोलने से ध्यान भंग होता है। उन्होंने ऐसा जान करके इनको श्राप दिया। जब श्राप दिया तो इनका चित्त परमात्मा में समाहित था। स्थिति इतनी टॉप की थी इनकी कि प्रश्न तो ये करते थे, लेकिन भगवान के चरणों में ही रह करके वो जो भी कथा सुना रहे थे, चाहे ज्ञान की सुना रहे हो, चाहे भक्ति की सुना रहे हो, चाहे श्राप दे रहे हो, इनकी स्थिति इतनी अच्छी थी कि यह परमात्मा की ही कथा समझ करके पूरी तरीके से सुन रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा कि तू बार बार प्रश्न करता है, चंडाल पक्षी कौवा हुआ जा। जैसे कहा तुरंत हो गए। उनकी तपस्या साधना हो गए थे। इन्होंने कोई गिल्ला शिकवा नहीं किया, प्रणाम किया। ऐसा ही होना चाहिए। इन्होंने उनको प्रणाम किया और चल दिए। तब उन्होंने कहा ये वास्तव में भगवान का भक्त है, क्योंकि मैंने इसको श्राप दिया, ब्राह्मण से कौवा बना दिया इसको, और वो भी बन करके मुझे प्रणाम करके ये चल दिया। वास्तव में भगवान के चरणान बिंदु पर सच्चा अनुरागी है। उन्होंने कहा भाई इधर आओ। बुलाया पास में। बोले कि जब मैंने आपको श्राप दिया तो आपके हृदय में कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं हुई? भुजुंडी जी ने कहा कि आप चाहे ज्ञान की कथा मुझे जिस समय सुना रहे थे, उस समय पर मैं अपने प्रभु जी से ज्ञान की कथा को सुन रहा था, और जब आप मुझे श्राप दे रहे थे
उस समय मैं अपने प्रभु जी से श्राप अंगीकार कर रहा था, इसलिए शिकवा किस बात का। जो मिला मुझे आपसे हमारे प्रभु जी ने दिया। यही तात्विक ज्ञान है। भक्ति की सबसे ऊंची पराकाष्ठा यही है। जब हमें जीवन में दुख मिले तो परमात्मा से शिकायत नहीं करनी चाहिए। ये सबसे ऊंची स्थिति की बात बता रहा हूं। चाहे अपमान हो, चाहे किसी भी प्रकार का दुख मिले, जब ये समझ में आने लगे कि हमारे प्रभु जी से ही ये सब कुछ मुझे मिल रहा है, मान भी वही दे रहे, अपमान भी वही दे रहे, दुख भी वही दे रहे, सुख भी वही दे रहे, तो ये होती है भगवान की सच्ची भक्ति। सुख में तो भगवान राम राम पुकारो, और जब दुख आए तो उन्हीं से गिल्ला शिकवा करने लगो, तो ये भक्ति की ऊंची स्थिति नहीं होती है। शुरुआत की ठीक है, सुख आया तो हे परम पिता परमेश्वर आपने दिया, दुख आया तो क्यों दिया, अब हमारे दुख का निवारण करो, प्रभु जी से कहना, और वो निवारण करते हैं। ये शुरू की स्थिति भक्ति की ऐसी ही होती है और होनी चाहिए, क्योंकि श्री गणेश तो यहीं से होता है, भगवान से कभी अलग ना हो। लेकिन ये तो सबसे ऊंची स्थिति, श्राप दिया हमारे प्रभु जी ने दिया, दुख आया हमारे प्रभु जी ने दिया, तो उस दुख में भी परमात्मा का स्मरण होता रहता है। जब मन के अंदर हृदय में जब ये आ जाता है कि दुख भी उन्हीं का है, सुख भी उन्हीं का है, तभी तो हर स्थिति में परमात्मा के चरण स्मरण रहते हैं, नहीं तो नहीं रहेंगे। तब उन्होंने कहा था वसुंधरा जी से कि तुम जहां भी रहोगे तुम्हारे पास कोई माया नहीं जाएगी। उनके सदगुरु का वचन था, कहाँ श्राप कहाँ आशीर्वाद। भक्ति तो इन्हें वहीं से मिली। एक सदगुरु ने इनको 84 से निकाला और ज्ञान दिलाया, कभी दुख नहीं आने दिया। और दूसरे सदगुरु ने इनको भगवान की भक्ति प्रदान की। और अपने सदगुरु के पास से जब लोमस ऋषि जी के पास से वहां से जब ये आए हैं, तो इन्होंने निश्चय क्या किया, देखिए भगवान से ऐसे जुड़ा जाता है। इन्होंने कहा कि भगवान का अवतार हो चुका है, अयोध्या में है, अब हमारा कौवे का शरीर है, अब मैं कभी भी सीधे भगवान जी के पास जाऊंगा। तो सीधे कौवे के रूप में थे, सीधे पहुंच गए जहां भगवान खेल रहे थे। पहुंच गए तो इन्होंने मन में विचार किया, देखिए ऐसा नियम, ऐसी साधना जब होती है तो ये नियम और साधना ही भगवान तक पहुंचा सकती है, और कोई मार्ग नहीं है मजबूती से पकड़ना। तो इन्होंने क्या नियम बनाया, इन्होंने नियम बनाया कि जो भगवान की जूठन गिरेगी मैं वही खाऊंगा और कुछ भी नहीं खाऊंगा। इनके जीवन के पूरे तरीके से जीवन में संकल्प था इनका, जो भगवान की जूठन गिरेगी मैं वही खाऊंगा और कुछ भी नहीं खाऊंगा। अब ये एक कौवे के रूप में भगवान के आगे पीछे रहते थे। कौशल्या जी ने देखा एक बार कि ये कौवा जो है इनके आगे पीछे रहता है हमारे, तो ये भूखा होगा। वो जब मालपुआ डालती थी इनको तो ये खाते नहीं थे, छोड़ देते थे। ऐसा संकल्प लिया इन्होंने था।
कौशल्या जी डाले वो नहीं खाते थे, लक्ष्मण जी डाले, भरत जी डाले नहीं खाते थे। भगवान राम खाते थे तो इतना खाते थे कि इसके लिए डाल देते थे, खा लेते थे। भक्ति भगवान से जुड़ने का यही साधन है, क्योंकि कौशल्या जी डालेंगे, तुम खा लोगे तो भगवत प्रेम नहीं उतना हो पाएगा, टूटेगा बीच में। एक सीधी लाइन भगवान से निरंतर जुड़े रहने की, जो वो उनकी जो टन होगी वही खाऊंगा, नहीं तो कुछ नहीं खाऊंगा। काफी दिनों तक चलता रहा है। जब कोई चीज परिपूर्ण दिशा में जाती है तो वो जब पूर्ण दिशा में होती है तो अपना प्रभाव पूरा दिखाती है। नियम चलता रहा, एक दिन इनको भूख बहुत तेज लगी। भगवान ने भी कुछ खाया नहीं था। कौशल्या जी ने देखा कि हमारा भूखा है तो वो मालपुआ लाई और भगवान को दिया। भगवान ने उस दिन जूठन नहीं गिराई। अब नियम कैसा जोड़ता है ध्यान दीजिए। एक तरफ भूख की तड़प, दूसरी तरफ भगवान कुछ गिरा नहीं रहे और खा भी रहे हैं। ऐसी स्थिति में भुसुंडी जी जब भगवान के पास जाते हैं तो चरण छूने के लिए जाते हैं। जब उन्होंने